जो आज मैं Q&A करूंगा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी सवाल है जो बहुत सारे लोगों के सिमिलर है, बस पूछने के तरीके थोड़े आगे पीछे है। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ और आज हम घूमते फिरते वीडियो करेंगे, बताएंगे आपको, आपके सवालों के जवाब बताएंगे। अच्छा, आप पहली बार आए हैं तो यहाँ से मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बन नहीं पा रहे लेकिन फिर भी लगा पड़ा हूँ। कभी कभी कुछ आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हॉरर होते हैं, पैरानॉर्मल रिसर्च जिस पर हो रही है उस पर भी बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ कभी पिक्चर देख लेता हूँ तो उसका रिव्यू भी कर देता हूँ। घर वाली बात है, ठीक है। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। नाम है इनका नितिका, और कहते हैं कि नितिन, हमारे पास एक वीडियो आई थी जिसपे एक गुरुजी कहते हैं कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए घर के अंदर। और जी 100 लोग, 100 और 100 लोगों की 100 बातें, सब अपने मन से कुछ भी कहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, जो बेजुबान है आप उसकी मदद करते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या है गलत इसके अंदर? देख कर रहा हूं, मैं देख कर रहा हूं, कैमरा तो इधर है। मैं भूल जाता हूं क्योंकि नया कैमरा खरीदा है तो इसमें दो तरफ लेंस है। मुझे लगता है कि इधर देखना चाहिए और फिर पता पड़ता है कि उधर देखना होता है। हो जाती है बेइज्जती कभी कभी खुद की। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको कुत्ते पालने में किसी भी ज्ञानी विद्वान जी से पूछेगा कि कौन से दोष खत्म होते हैं आप पर अगर राहु केतु शनि इनमें से कोई भी ऐसा है जो कि कमज़ोर है, तो उसको एक न्यूट्रल और उसे सामान्य, उसे अच्छा, उसे सही करने के लिए भी कुत्ते को रोटी डालने को बोला जाता है। और इनका एक सवाल ब्रैकेट में भी था कि गाय को क्या रोटी हमें रोज खिलानी चाहिए या किसी एक दिन रोज खिलानी चाहिए? गाय को आप रोज खिला सकते हैं, और अगर गुड़ खिला दें तो बहुत बेहतर होता है। हाँ, गुड़ अगर रोटी के साथ खिलाएं तो बहुत बेहतर है। आप जब दफ्तर जाते हैं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर चलिए गाय के लिए, और फिर देखिएगा परिवर्तन आएगा, और 100% आता है इससे, ठीक है। और कुत्ते के लिए आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा घूमते फिरते बनाता हूँ, क्योंकि आज मेरे पास कोई वो माइक वाला हिसाब किताब नहीं है। आज हम वायरलेसली बात कर रहे हैं, सो उसका फायदा उठाया जाए, ठीक है। होता क्या है कि जब आप इस तरह के बेजुबान की मदद करते हैं, अपने घर में रखते हैं और उनकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, उन्हें कोई हारी बीमारी है तो उसमें उनका इलाज करते हैं, तो ये सब ईश्वर को दिखता है, ठीक है। रही बात स्ट्रीट डॉग्स की कि हमें चलते फिरते रोड पर रोटी डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए, कौन मना करता है। लेकिन किसी के घर के सामने, ठीक है, ये काम नहीं करिएगा। बहुत से लोग हैं नहीं पसंद करते कि हमारे घर के सामने रोटी डालते हो, हमारे घर के सामने ही डॉग्स वगैरह बैठे रहते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, वो बाहर निकलते हैं तो डॉग्स खौफ खौफ करने का डर रहता है। वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। तो ये जो मन में है ना, किसी ग्राउंड के कॉर्नर पर कर दीजिए जो वो भी आराम से रोटी खा पाए। अपनी सोसाइटी के लोगों से मिलकर कोई एक छोटी सी जगह बनाइए जहां पर एक शेड हो, क्योंकि अब सर्दी का समय है, हम जैसों को भी सर्दी लगती है ना, तो वो बेजुबान है, उनकी भी थोड़ी सी आप परवाह कर लेंगे तो इसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। स्ट्रीट डॉग्स की मदद करनी जरूरी होती है। उनके लिए 8-10 लोग मिल जाओ, दोस्त वगैरह, और 10-20 रुपए का अपना जो भी शेयर होता है वो कर दीजिए। और उनको फूड में आप एक बहुत प्यारी चीज़, एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ जिसके अंदर प्रोटीन ज़बरदस्त होता है, ठीक है। और डॉग्स के लिए किसी भी ब्रीड का हो, चाहे गली का हो चाहे घर का हो, ठीक है, उनके लिए वो बहुत काम करता है। सोयाबीन की बड़ी आती है ना, आप किलो 2 किलो खरीद लो, एक मुट्ठी एक डॉग को डाल दो, दूसरी मुट्ठी दूसरे डॉग को डाल दो, इस तरह से। और अगर दूध में कर दो उसे तो और कमाल हो जाएगा। पानी में कर दोगे, छोटे पपी हैं तो वो आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं। और मेरे को अगर कोई ये कहे कि तुझे कुत्ते पालने का क्या अनुभव है, तो जब मैं 8 या 7 साल का था ना, तब से मैं डॉग्स पाल रहा हूँ। और मैंने हर ब्रीड को पाला है, विलायती भी पाले हैं और अपने जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो भी पाले हैं। अभी आप जानते ही हैं सब लोग कि कौन सा मेरे पास है, और एक और अभी आने वाला है, उसकी भी बात चल रही है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया है। वैसे वो लैब है, लेकिन जो मेरे पास पहले से है उसके साथ उसे रखने में थोड़ा कंफ्यूजन है, दो मन बन रहे हैं, क्योंकि रॉटविलर आप जानते ही हैं कैसी ब्रीड है। हमारा मालिक हमारा, हमारा घर हमारा। रॉटविलर में ये वाली बात है कि ये मेरी जगह है सारी, यहाँ कोई भी पराया इंसान, पराया जानवर मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये रॉटविलर की एक खास बात है, मालिक के साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने ऐसे भी करा तो वो बता देगा कि वो क्यों खास है कुत्ता। और कुत्ता बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी, मेरा तो गबरू है वो, ठीक है।
पहली बात तो ये कि हाँ, लोगों की विचित्र एक मानसिकता होती है। कुछ लोग कहते हैं पालो, कुछ लोग कहते हैं नहीं पालो। इट्स अप टू यू। आप किसी भी पंडित जी से एक बार बात करके देखिएगा, वो हाँ कहेंगे। दूसरा, एक मैंने गुरुजी की वीडियो देखी जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं और आपने डॉग्स को छू दिया है, आपके घर का ही है, उसे आप छू देते हैं तो आप एक तरह से दूषित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाथ भी तो धो सकते हैं हम। पहली बात तो यही है। नहीं धो सकते वो बात अलग है कि आप पूजा पाठ करने बैठ गए। और जो मेरा इस रॉड से पहले था ना, जैकी जो था, जब पूजा पाठ होती है ना भाई साहब, मैंने बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस करा है कि वो मंदिर के ठीक सामने आकर बैठता था, हाथ दोनों सीधे कर कर, जब तक पूजा होगी। ठीक है, जब तक वो हिलता नहीं था। भागवत हुई थी हमारे, मतलब कुछ दिन ज़्यादा चलती है, एक आध दिन की नहीं होती भागवत। जब तक भागवत होती है भाई साहब, वो ना खाना पानी कुछ नहीं, वहीं बैठा रहता था। मैं तो उसे ही ये मानता था कि ये कोई पुण्य आत्मा है। खैर, मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव है। दूसरा, किसी ने एक और सवाल पूछा, इनका नाम क्या है, अनिरुद्ध पांडे, कि तुम्हारे अलावा सारे लोग झूठे, तुम सच्चे, तुम हमें अपना परिवार का हिस्सा मानते हो, लेकिन फिर ये क्यों कहते हो कि दूसरा जो वीडियो बना रहा है वो झूठ बोल रहा है और तुम सच बोल रहे हो? हैं, मैंने कब कहा कि कौन झूठ बोल रहा है? अगर मैं किसी की एक्टिंग करके दिखाता हूं कि भयानक और डरावनी और खौफनाक, आपको ये लगता है कि मेरी चीजें कोई कॉपी नहीं कर रहा है? भाई साहब, मेरे पीछे के ये जो गमले हैं ना, ये जो मेरे पौधे हैं, ये अभी फिलहाल फिल्टर कोई दूसरा लगा हुआ है, वरना ये पूरा पौधा दिखेगा। ये तक लगने लग गए हैं लोगों के आगे पीछे। मैं क्या कहूं उन्हें, हैं? और मैं क्यों कहूं? ठीक है, उन्हें पसंद आ रहा है मेरा सेटअप, तो वो कर रहे हैं। सेटअप तो अभी मैंने दिखाया नहीं है सारा। दूसरी बात, हमारी फोटो थंबनेल पे लगा रहे हैं लोग, तो हम कहां तक, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे अभी, और हमने कुछ करा भी नहीं, और हमारे पास इतनी सच्ची में फुर्सत ही नहीं है। मैं जो आपकी कहानियां आई हैं उन्हीं पर अच्छे से काम कर लूं तो दिन बन जाए मेरा। लेकिन कभी कभी कुछ विचित्र सी वीडियो आती है ना कि नितिन, ये आपने इस चैनल के लिए कब काम किया, तो मुझे पता चलता है मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। फिर देखते हैं हम, हमारी फोटो थंबनेल में लग रही है, हमारी पूरी की पूरी ऑडियो क्लिप उठाकर लोग लगा रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा। भाई साहब, जिस दिन मैंने स्ट्राइक वाला हिसाब किताब कर दिया, अच्छी खासी दुकान पर समस्या आ जाएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो मेरा सामान जो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ, इसे मेरा ही रहने दो, अपना मत करो। जिस दिन हमारी टीम ने एक एक्शन भी लिया, तो आपकी 10 वीडियो हो चाहे 100 वीडियो हो, पूरे चैनल पर बात आ जाती है। और मैं ये सोचता हूँ कि भाई, आदमी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, करें, लेकिन बेईमानी और कॉपी के लिए मेहनत नहीं। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अपने लोगों के साथ मिलिए। जैसे मेरा ये परिवार है पूरा, ऐसे अपना एक परिवार बनाइए। उनसे कहिए, वो अपने एक्सपीरियंस आपको भेजेंगे। जब मैंने इस तरह के एक्सपीरियंस मांगने शुरू करे ना कि आप अपनी कहानी भेजते हैं, मेरे को अच्छा लगता है, तब बाकी चैनल्स ने भी ये चीज़ शुरू कर दी। और मेरे पास लिस्ट है लंबी, कौन कौन मेरा क्या क्या कॉपी कर रहा है। ये धन्यवाद तक कॉपी होने लग गए, अच्छी बात है। राम राम और जय भोले बाबा भी कॉपी कर लो, फायदा ही होगा हमारे साथ जुड़ने का। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जिस टोन में, जिस तरीके का आपने मैसेज किया था, उसका रिप्लाई तो बहुत अलग तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैं क्यों गुस्सा करूं? मुझे उससे क्या मिलेगा? मेरी कैलोरी फूक जाएगी, मेरा फैट कम हो जाएगा, मैं क्या होगा? कुछ ना होगा, उससे परेशानी होगी। हम क्यों, मतलब आप देख रहे हो एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे हैं चेहरे पर ढंग से, गुस्सा होने वाले। दिग्विजय नाम है। दिग्विजय कहते हैं, मेरे घर में प्रेत समस्या है, हनुमान चालीसा करने में डर लगता है, और घर वाले कहते हैं कि ऊपर वाला मकान किराए पर दे दो कि नहीं तांत्रिक को। ये अगर आपने मजाक में लिखी है बात तो हा 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 हा, और अगर सीरियसली लिखी है तो ऐसा हो नहीं पाएगा। पहली बात तो जो आपने बताए हैं ये सिम्टम्स, 3 जो आपने लिखे हैं, इनमें से 2 तो होते ही नहीं है अगर प्रेत समस्या है तो। ठीक है, तो हा 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 हा। खैर, एक और मैसेज, नेहा, आपको मैंने 50 मैसेज भेज दिए, ये लास्ट मैसेज भेज रही हूँ, कहानी सुनानी है तो सुना, नहीं तो अच्छा आगे जा, नहीं सुनाता। तुम मुझे ऐसा लिख लो और मैं फिर भी उसके बाद ये कहूँ कि नहीं जी बिल्कुल सुनाऊंगा। बहुत लोग हैं और परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, प्यारे प्यारे, जो मैसेज करते हैं और जिन्हें कहानी सुनवानी भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ बातचीत होती है।
मैं आपको मैसेजेस दिखाऊंगा तो हाँ, मैं खूब चिटर-पिटर करता हूँ। कभी कभी मैसेज रिप्लाई करने में देर हो जाती है, लेकिन हाँ, जब मेरी बातचीत शुरू हो जाती है ना, कब कितनी लंबी बात हो रही है आइडिया भी नहीं होता। लेकिन ये आपने जो ब्रैकेट में करके करा ना कि कहानी सुना नहीं तो हो, अच्छा नहीं लगता है। घर परिवार में बैठकर इस तरह की बातें कौन करता है। रिति का नाम है और मैसेज करती हैं कि नितिन भाई, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है बाबा शाम के आने के बाद, और हम जानते नहीं थे। आपकी कहानियों से जाना और बाबा की कहानियां ज्यादा लाया करो। बहना, आपने ये दूसरे चैनल का मैसेज यहाँ पर कर दिया, लेकिन शामिल मैंने कर दिया क्योंकि इंस्टा पे कॉमन मैसेजेस हैं, आ सकते हैं, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह का मैसेज किया, लेकिन मैं कोई भी नहीं हूँ। जो हैं बाबा शाम हैं, जो मदद करते हैं वो करते हैं, मैं बस एक जरिया हूँ। बात यहाँ की वहां तक जाती है और कुछ नहीं करता मैं। एक और मैसेज है कि नितिन, कहाँ गया, नाम कहाँ है, नाम लिख लिया करें। हनी ये कहते हैं कि आप अपना सेटअप और माइक टूर करिए। अच्छा, माइक के बारे में बता देता हूँ। माइक मेरे पास रोड का है, बोया का है और जूम H1 है, ठीक है। और यही 3 माइक है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं रोड का वो मॉडल नंबर भूल रहा हूँ, जूम H1 तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। वो बहुत मेरे ख्याल से सबसे शुरुआत से वही था। बीच में वो बाल्टी में गिर गया, छई चप्पा छई हो गई उसकी, तो फिर हमने दोबारा ऑर्डर करा और उसे आने में बहुत समय लगता है। मेरे ख्याल से वो इंडिया में कहीं पे है ही नहीं। बाकी जूम और वो जूम कह रहा हूँ, ये बोया वगैरह तो आपको यहाँ बेंगलोर में और मुंबई में इनका है, वहाँ मिल जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, रोड का भी यही मिल जाता है। कहीं भी आप जाओगे शॉप पे, अच्छी शॉप पे, तो मिल सकता है, मॉल्स वगैरह में मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया वो बाहर से ही आता है भाई। और मेरा वो माइक, जब मैं वॉइस ओवर का प्रॉपर प्रोसेस कर रहा था ना, इस टाइम तो सेटअप अलग हो गया, थोड़े माइक और चीज़ें बदल गई। उस टाइम भी उसी से करता था। उसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, और मैं ऑडियो के अंदर ग्रेन्स वगैरह बढ़ाता नहीं हूँ। जो आप साउंड के लोग होंगे तो आपको समझ होगा कि ग्रेन्स वगैरह किसे कहते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं है और वो कहें कि हमें ना पता क्या कह रहा, तू सही से समझा, ये जो भारीपन होता है या किसी भी तरह की आवाज़ में इफेक्ट होता है, वो मैं नहीं लगाता हूँ। मेरी जैसी है नेचुरल, कभी फ़ोन पे बात करना ऐसी है, डरावनी, भयानक। और हाँ, एक चीज़ और, कि आज एको आ रहा होगा, है ना, रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मेरे रजाई गद्दे, पड़ोस में शादी है, आपको बता रहा हूँ, देखो किसी को बताना नहीं। मेरे रजाई गद्दे, मेज, टेबल और 2 चीज़ और हैं, वो सब ले गए हैं पड़ोसी। उनके ब्याह हो जाएगा, मैं वापस ले आऊँगा, तब तक थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही है, गूंजने दो। और ये क्या है, ये बीच में आ रहा, आप बता नहीं सकते कि तेरे फ्रेम के अंदर कोई चीज़ आ रही थी। पूरी वीडियो देख लोगे, उसके बाद बताओगे। एक और मैसेज आया, मतलब मैसेज तो बहुत सारे हैं। इनका नाम कहाँ गया, एक तो ये ताला बंद होने के बाद वापस मुझे नोट्स वगैरह में जाना पड़ता है। फातिमा, नितिन भाई, आपकी वीडियो में एक अलग सी बात होती है, अल्फाज ऐसे हमने किसी यूट्यूबर के नहीं सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह कसम बेहतरीन हो जाता है दिन। और आपने बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हैं बीच में, जो शामिल कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पाकिस्तान से आपकी वीडियो देखती हूँ। हमारे घर के सभी लोग आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अरे, भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे आपको, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आपको आशीर्वाद। ज़िंदगी में आपको एक सफलता मिले, आप बहुत खुश रहें, और धन्यवाद पाकिस्तान से प्यार देने के लिए। हाँ, एक चीज़ और, एक और, इनका इनका कहाँ गया, इनका थोड़ा लंबा मैसेज है। रिया, रिया और आलोक, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और कहते हैं कि नितिन, हम दोनों की सोच नहीं मिलती है। ये प्रेतों वाली वीडियो देखना चाहती है और मैं भगवान वाली वीडियो देखना चाहता हूँ, और हमारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण तुम हो। इसको सॉल्व करो। इसे मैं कैसे सॉल्व करूँ? आप दोनों अपने अपने फ़ोन पर देख लो ना। अब ज़रूरी है टीवी पर देखो? टीवी पर देखोगे तो ये तो होगा ही। और इन्होंने लिखा है कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आने का भी टाइम सेम ही है। तो जब डिनर वगैरह कर लेते हैं तो भैया एक काम करें, पहले आप देख लें, फिर बहना देख ले। और
इनका मैसेज अंजुलिका कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बिटिया गुड़िया बोलते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन औरत बोलना नहीं, क्योंकि इसका मतलब अर्थ अलग होता है। अच्छा, नहीं तो मैं गुड़िया और बिटिया ही बोलता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप किसी भी बात को जो बोलते हो ना उसके मतलब बहुत होते हैं। रुक मत जा, रुक मत जा, दोनों चीज़ें एक ही है ना, मतलब दोनों के अलग हैं। तो मेरे मन से जो मैं बोलता हूँ मैं गुड़िया और बिटिया बोलता हूँ। जब कहानी का सार कुछ कहता है तो मैं महिला पुरुष बोल सकता हूँ, औरत आदमी बोल सकता हूँ। बट अगर आपकी सोच उस तरफ जाए कि इसने कुछ नेगेटिव बोला है तो वो आपको नेगेटिव लगेगा। मैं भूल गया था कि मैं घूम घूम कर बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं अब घूमने लग गया हूँ। घूमते घूमते कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फ्रेम से ही बाहर चले जाते हैं, जैसे कि अभी चला गया। लेकिन आपको कभी भी डरना घबराना नहीं कि मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। ये आप जो Q&A देख रहे हैं, ऐसा Q&A आपको कहीं नहीं मिलता होगा। मैं कहीं से भी आ जाता हूँ, ऐसा ही है। मैं फिर भूल गया था कि कैमरा इधर नहीं इधर है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। और हाँ, जो एक सवाल था हिमानी कि ट्राइपॉड और गोरिल्ला इनमें से कौन सा अच्छा है? ट्राइपॉड ही तो होता है गोरिल्ला, आप इसे तो नहीं कह रहे? ये रहा, ये रखा हुआ मेरे पास, ये जो है बहुत काम की चीज है। कैसे ही तोड़ लो मरोड़ लो, कुछ भी कर लो, इसका हवाई जहाज बना दो, कुछ भी। हाँ, मतलब इस पे आप कैमरा माउंट करके अपना वीडियो बनाओ, फोन भी माउंट करके वीडियो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वीडियो बन जाए तो उसके बाद ऐसे करके मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करो। ये गियर डालने के लिए हो गया, गाड़ी भी चला सकते हैं, एरोप्लेन चला सकते हैं इससे। अब कहोगे क्या कर रहा है तू, मैं आपको बता ये सारी चीज़ें हैं और इसका यूज़ बहुत है। ठीक है, आप इसे काफ़ी काम में ले सकते हैं, वीडियो अच्छी कहीं भी इसे आप माउंट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर ये ख़राब हो जाता है, अब जैसे ये मेरा है, ये ख़राब हो रहा है, ये विभाजित हो गया, ये जल्दी से लग भी जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी ये टांगें सब ढीली पीली हो गई। अब इस पे कैमरा लगाते ही आती है, सावन सजना का झूला बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसे गर्म पानी में डाल दो, रात को सुबह निकाल लो, साफ भी हो जाता है और ये थोड़ी इसकी टांगें अकड़ भी जाती हैं और ये फिर ठीक हो जाता है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, सॉरी फेंक दिया वैसे तो। और इतने मतलब गद्दे पे गिरा मैंने, ऐसे नहीं कि चीज़ खराब करूँ। अच्छा, कहाँ गया, कुछ और भी हैं। भाई भूत देखना चाहता हूँ, मुझे भूत दिखा। मेरा नाम रोहित है, मेरे बड़े भाई का नाम मयंक है, और ब्रैकेट में लिखा उसे भी देखना है। अच्छा, तो भूत देखना है आपको, ओके। मम्मी पापा को पता है तुम भूत प्रेत देखना चाह रहे हो? उनकी भी हाजिरी लगवा दो पहले एक बार मैसेज में। फिर उसके बाद थोड़े से आसान तरीके हैं भूत देखने के। उसमें आपको 2 काम करने पड़ेंगे, बड़ा आसान काम बता रहा हूं। आपके घर के आसपास कहीं भी जहां उतारा होता हो, सीधा वहां पहुंच जाओ, उसे टोको। जिस पर कोई भूत प्रेत वाली समस्या हो उसे टोको। और हाथ में आपके 3 लड्डू होने चाहिए, 2 लौंग होनी चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ करना नहीं है, वहां खड़े होकर कोई मंत्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, किसी तांत्रिक को भी लेकर नहीं जाना, बस आपको वहां जाकर ये करना जो बता रहा हूं। लेकिन घर वालों को बता के जाना क्या करने जा रहे हो। दूसरा, आप कहो कि नहीं हमारे को तो कहीं आसपास मिल ही नहीं रहा, तो शमशान घाट होगा आसपास, कहीं कब्रिस्तान होगा, है ना। यही चीजें लेकर आप करीब 21 दिन चले जाओ। अगर कोई दिख जाए तो 2 मिनट बैठ के बात कर लेना, बस ये कंफर्म कर लेना वो आपको जो दिख रहा है वो बाकियों को भी दिख रहा है। और अगर सिर्फ आपको ही दिख रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर नॉट इन अ सेफ जोन नाउ। समझ रहे हो, मजाक नहीं होती हैं चीजें। मतलब विदेशी जो हैं, जो अमेरिका से है लोग, वो रिसर्च कर रहे हैं, इस पर इंस्टीट्यूट है, एडमिशन नहीं मिलते हैं लोगों को। और ये हमारा भूत दिखा, हमारा भूत दिखा, दिखा हमें भूत, हम देखेंगे,
हाँ मान लें, और गलती से हल्का सा भी नज़ारा दिख जाए तो फिर ये मतलब शुरू कहाँ से करें हनुमान चालीसा, वो खोजते ही रह जाएंगे। सच्ची में आप बहुत प्यारे प्यारे गाने चलाते हो, रात में हाईवे पे जा रहे हो, लेकिन गलती से सामने से कोई साया ऐसा निकल जाए ना जो कि आपको लगे कि ये क्या था, तभी गाने बदल जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हैं? तभी याद आते हैं तुम्हें मेरे बजरंग बली, वैसे तो कोई है। खैर भाई, भूत दिखा वाले मौसा जी को देख लो जाकर तुम अपने। खैर, अनुराधा कहती हैं, थैंक यू सो मच फॉर फैंटास्टिक स्टोरीज, योर वॉइस इज रियली वेरी डिफरेंट। मैं 1 करोड़ लोगों में से आपकी आवाज़ पहचान सकती हूँ, बिग फैन, सल्यूट। थैंक यू सो मच आपके प्यारे मैसेज के लिए। इस तरह का प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब मेरे पास मैसेज आता है तो इन्हें मैं सिलेक्ट कैसे करता हूँ। कोई सिलेक्ट नहीं करता मैं, स्क्रॉल करा, जहाँ रुका वही मैसेज उठाया, क्योंकि मेरे पास बहुत प्यार आता है लोगों का, भर भर के आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शामिल हो पाएँ। और जोशी जो भी नितिन भाई से पूछते हैं कि ये सब सच है, इसका प्रमाण जैसे कि माता प्रेत यानी भक्ति है, जिसमें प्रमाण की क्या ज़रूरत है। हाँ मेरे भाई, वैसे नहीं, बहना है, पिंकी जोशी है। अच्छा ठीक है। वंदना कहती हैं जय श्री श्याम, जय, अच्छा, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। और ये देखो, इस तरह के मैसेजेस आते हैं, अब क्या कहोगे इसे, प्यार ही तो ये, और लगातार है, ये लगातार है, लगातार आते रहते हैं ऐसे। अजय कहते हैं बेस्ट स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी है, जय श्री बालाजी महाराज। अजय न्यू दिल्ली से। बीना कहती हैं बागेश्वर धाम जी की जय, बालाजी महाराज की कृपा, गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। अच्छा बाबा वाली, ठीक है, बिग फैन। अनोखा। यश कहते हैं अरे नितिन भाई जी, मैं वहीं से आता जाता हूँ। कहाँ से? अच्छा, ये जो मैंने अभी आज वीडियो अपलोड करी थी, भूत प्रेत हिंडन वाली, अच्छा, दुदेशन नाथ। बताना है मुझे, आप अगर आप उधर से आते जाते हो, कि क्या वहाँ पे पहले ऐसा होता था, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, मैंने सुबह देखा था, तो उसमें ये था कि हाँ, आज भी जब कोई बारात आती है तो सबसे पहले पुल पर कॉर्नर में एक परोसा रखा जाता है, मीठा या कुछ, मतलब चलती गाड़ी से भी लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये आज भी है। भैया मेरे पास जो आता है मैं तो सब सामने ले आता हूँ आपके, और बाकी सच है क्या है वो तो इट डिपेंड्स कि वहाँ के लोग बताएंगे कि ऐसा है यहाँ पर या नहीं है। संगीता राजू, राम राम नितिन भैया, वेलकम बैक। आप में तो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, आपको टैलेंट हमको बहुत अच्छा लगता है, सो वंस अगेन राम राम। राम राम जी, जय सिया राम। आकाश ठाकुर। और ये जो आता है ना यूजर DX249, इनसे मैसेज मत किया करो, इनसे मुझे समझ ही नहीं आता किसका नाम लेना है मेरे को, ठीक है। रिम्पा कहती हैं हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय वीर बालाजी महाराज, कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। जय भोले बाबा। गुड़िया कैसी हो? और मेघा सिंह कहती हैं जय भोले की, नाइस स्टोरी नितिन भाई, एडिक्टेड हो चुकी हूँ आपकी स्टोरीज की। थैंक यू सो मच, बस इसी तरह का एडिक्शन बना रहे और अच्छा रहे सब कुछ, आपके साथ हमारे साथ सब अच्छा रहे। नितिन, मैं जिस दिन आपकी हॉरर स्टोरी सुनती हूँ उस दिन रात को 2 बजे मेरी नींद खुलती है और बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। आपको एक एडवाइस दूं, आप भगवान वाली स्टोरी एंड हॉरर स्टोरीज का चैनल अलग बनाओ, जिनको सुनना है वो दोनों में से अच्छा कंफ्यूज है। इनका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, मेरे ख्याल से आपका जो सजेशन है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट मैं कैसे डिसाइड करूं, हैं कैसे डिसाइड करूं कि किसी को सिर्फ ईश्वर की कहानी सुननी है, किसी को सिर्फ हॉरर स्टोरीज सुननी है, कैसे डिसाइड करूं? दोनों परिवार के लोग मेरे ही हैं और दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूं, इन दोनों ने ही सपोर्ट किया है, जो कि हमारा चैनल किसी थोड़ी बहुत जगह पे है, मतलब है। तो मैं दोनों के लिए, वैसे आपने आइडिया तो ठीक दिया है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो ईश्वर से जुड़ा चमत्कार देखने आते हैं उनको फिर हॉरर मिलेंगी, क्योंकि मैं पोस्टर इस तरह के नहीं बनाता कि बहुत ज़्यादा एकदम से डर लग जाए देखकर, थोड़ा ठीक है, नॉर्मल है। और कोशिश करूंगा आपसे सिर्फ लिखा करूं और अपनी एक फ़ोटो लगा दी। हमारी फ़ोटो तो लोग भी लगा रहे हैं आजकल, जिन्हें हम जानते नहीं वो भी लगा रहे हैं।
सेलिब्रिटी बन रहे हैं यार हम धीरे धीरे, आपको पता क्या है बात को है, मतलब थोड़ी स्टाइल आ जानी चाहिए आदमी में। हाँ मतलब सब्सक्राइबर की बात करी जाए तो मेरे सब्सक्राइबर शायद सबसे कम होंगे, जितने भी स्टोरी सुनाने वाले हैं उनमें सबसे कम होंगे। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है, परिवार का हिस्सा और बड़े मजेदार हैं। सब इतने बेहतरीन हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा आप भी तो उनमें सही हो, तो आपको क्या बताऊं कि आप कैसे हो। स्वेच्छा कहते हैं जय महाकाल जय बाबा की, और जय श्री राम। संगीता जोशी जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मैंने एक चुड़ैल का उतारा होते हुए देखा है और उसके बाद से मन में डर बैठ गया। सोमिल नाम है मेरा भैया, मुझे रात में अब डर लगता है, क्या करूं। भाई साहब ये कोई मजाक बात नहीं है। एक मिनट, इसी मैसेज को थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं। पहली बात तो ये कि जो आपने देखा है उतारा होते हुए, ठीक है, उनके रिलेटिव जो है ना, उनमें से किसी से भी एक बार फ़ोन पर कांटेक्ट ज़रूर करिएगा कि इसको नेक्स्ट विजिट पर बुलाया है या लास्ट उस दिन था उसका उतारा जब हो रहा था। अगर बात हो पाए तो, नहीं हो पाए तो जिन्होंने किया है उन पंडित जी से पूछिएगा कि क्या मुझे कुछ करना है, क्योंकि अगर मुझे जहाँ तक पता है तो वो आपसे 5 मिठाई के पीस मंगवाएंगे अलग अलग, ठीक है, और बस उसके बाद एक पोटली में करके आपको चलते पानी में वो बहा देनी है और उसके बाद देखना नहीं है, या आपसे एक हंडिया बनवाएंगे और कहेंगे कि पलट कर नहीं देखना। इन दोनों में से एक काम होगा। अदरवाइज हो भी सकता है कि आपके मन का वहम है जो आपको अब रात में सपने में भूत प्रेत दिखने लग गए हैं। होता है मेरे भाई, जब हम इस तरह का उतारा होते देखते हैं तो मन में डर बैठ जाता है कभी कभी। और एक काम करो, मेरे किसी वीडियो के नीचे मैसेज करके अपनी जगह बता देना कि बहुत से लोग हैं ना, भूत दिखा, हमें प्रेत दिखा। अरे हम देखना चाहते हैं, आया बड़ा तू दिखाएगा। उन्हें बुला लो, सच्ची बता रहा हूँ। थोड़ा बात करके देखो कहाँ पर आपने ये सब कुछ देखा है, उन्हें बुलाओ और वो आएंगे। फिर छप्पा पानी, यार ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, शोभा नहीं देता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो पूछना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, आप मैसेज करिए, मेरे पास झट से मैसेज आ जाएगा। और हाँ, ये इंस्टा, व्हाट्सएप और मैसेज, यूट्यूब सारे मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो आ जाती है और मैं ब्लॉग कभी भी कर देता हूँ। और मैंने जो नया माइक लिया है, इसकी आवाज़ की क्वालिटी आपको बतानी होगी कि नितिन ठीक है नहीं है। पहले वाला ठीक था, बैठकर बताया कर, खड़े होकर घूम घूम के बता रहा है, और कभी कभी बताते बताते कहीं बाहर चला जाता है। तो इन बातों में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, मैं कहीं से भी आ जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।